नमस्कार। देखिए, अभी हम बदलते झारखंड की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। खासकर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अभी हम जहां खड़ा हैं, ये सरायकेला खरसावां जिला का हम कह सकते हैं उद्योग नगरी, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आदित्यपुर कहलाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये एक कंपनी है, ये जूम वल्लभ स्टील के नाम से कंपनी यहाँ पर स्थापित हुई थी। आज जूम वल्लभ स्टील जो है वो अस्तित्व में नहीं है। अब उषा मार्टिन इसका अधिग्रहण कर लिया है, उषा मार्टिन का टाटा स्टील ने अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर यहाँ इस कंपनी को जिन्होंने ज़मीन दिया, यहाँ के जो ग्रामीण थे, जो यहाँ के मूल रैयत थे, आज वो कहाँ हैं और क्या स्थिति है। अब देखिए, ये पूरा यहाँ के जो स्थानीय जो रैयत हैं वो है और यहाँ आज वो आंदोलित है। पिछले कई सालों से ये मुआवजा, नौकरी और कई मांगों को लेकर लगातार आंदोलित है। और आज नतीजा ये है कि ये जो है कंटिन्यू कंपनी गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। और सबसे हमने शुरू में कहा आपको कि महिला दिवस है। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ, जो आज जिनका जमीन गया है, जिनके हाथों में आज रोजगार नहीं है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे बड़ी त्रासदी हम कह सकते हैं। सिंहभूम की सांसद वो महिला है, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं। अब सबसे हम एक एक कर बात करेंगे और आपको बताएंगे इनकी परेशानी क्या है। इधर आइए, क्या परेशानी आप लोगों को जोश बोलिए। हम लोग का 350 नौकरी का एकरनामा हुआ था, उसमें 210 आदमी का ज्वाइनिंग हुआ था। 7 साल नौकरी भी किए हैं। उसके बाद अचानक प्लांट बंद हो गया। अभी टाटा ने प्रोडक्ट हैंड ओवर लिया तो हम लोग को कुछ नहीं पूछ रहा है, ना आज तक यहाँ पर वार्ता करने आया है। तो आप लोग कब से यहाँ धरने बैठे हुए हैं? 1 तारीख से कंटिन्यू धरने बैठे हुए हैं। हाँ। कितने लोगों का जमीन लिया है इसमें 125 आदमी का जमीन लिया है। कितना एकड़ है? 115 एकड़ जमीन। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अलग झारखंड राज्य हुआ, झारखंडियों को का जल जंगल जमीन पर अधिकार है। और ये अधिकार है कि 150 एकड़ जमीन इनसे ले लिया गया। शुरुआत में 2, 4, 5 साल इन्हें काम दिया गया, उसके बाद प्लांट पर प्लांट बिकता चला गया। आज स्थिति ये है कि इस प्लांट का नया मालिक कोई और है। नया मालिक इनसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा और 1 मार्च से ये लोग धरने पर बैठे। आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका खाना पीना सब बन रहा है, भोजन बन रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी त्रासदी है। अब यहाँ पर जो है झारखंड में जो सरकार है वो जेएमएम की सरकार है। कांग्रेस गठबंधन के साथ जेएमएम की सरकार चल रही है और अब ये लोग कांग्रेस के शरण में आए हैं। देखिए, आप यहाँ देख, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा हुआ है। जिला अध्यक्ष है, वरीय उपाध्यक्ष है, सांसद प्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात कराते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आज महिला दिवस के मौके पर यहाँ जो आंदोलनरत महिलाएं हैं उनसे भी हम बात कराते हैं। आपको सबसे पहले छोटा किस्कू जी से बात करें, जो जिला अध्यक्ष यहाँ के हैं। देखिए, ये एक बड़ी त्रासदी हम कह सकते हैं, क्योंकि मजदूरों का शहर है ये और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। लॉकडाउन में हजारों मजदूर यहाँ से पलायित हो चुके हैं। कहाँ गए हैं इसका आंकड़ा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जवाबदेही सबकी बनती है। जिला अध्यक्ष जी हैं, एक चीज बताइए, इतने दिनों से इनका मामला लंबित है, अब तक किसकी विफलता मान रहे हैं? देखिए, ये लोग तो जो जमीन जाता है, जमीन तो ये आशा को उम्मीद के दिए थे कि जमीन जाने के बाद उसे रोजगार मिलेगा। इस आशा विश्वास का तो वल्लभ स्टील को इन्हें मैंने उस समय ऐसा जमीन दिया, मतलब बोले क्या बोलेंगे, मैंने कौड़ी को भाव में दिया गया था। मैंने 2,15,000 में दिया था। सोच सकते हैं उस समय की स्थिति क्या है। आज इनके साथ किस तरह एक कंपनी ने छला। कुछ दिन मैंने 2004 से स्टार्ट किया, कुछ दिन को नौकरी देकर बंद कर दिया, फिर अचानक दूसरे को बेच दिया, इनको खबर भी नहीं था। एक करके तीसरा बार हो गया, चौथा में फिर आपका टाटा स्टील ले ली है। और टाटा स्टील भी लोगों के साथ मिलना ही बात करना ही मुनासिब समझ रहा है। क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है इस जमीन को खरीदने में? देखिए, सीएनटी एसपीटी इसको जब फैक्ट्री लगता है तो उसमें संशोधन होता है, उसको दिया जा सकता है। अब जमीन दूसरे को नहीं बेच सकते, लेकिन इसमें है कि उसमें उस परिस्थिति में 46 में ये लोग कर सकता है। तो ये भी तो उसमें प्रावधान है कि अगर आप नौकरी दे पाने में विफल होते हैं तो फिर जमीन आपको वापस दे दिया जाएगा। हाँ, ये तो है, ये भी तो प्रावधान है। ये प्रावधान है।
तो यहाँ इसका भी उल्लंघन किया गया है। सारा चीज उल्लंघन किया। आज देखिए दुर्भाग्य इस बात की, आज महिला दिवस है, आप देख सकते हैं महिला किस तरह अपना हक, अपना अधिकार को मांग रहा है। जमीन दिया उसका हक नहीं मिल पा रहा, यह दुर्भाग्य है। आप झारखंड में सत्ता में हैं, अब क्या हो आप इसकी देखिए सत्ता का बात नहीं है, ये तो बात है कि जमीन दाता की, इसमें सत्ता उसमें किसकी थी हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जहाँ समस्या है तो उस समाधान साथ रहता है। सत्ता से कोई मतलब नहीं है। गरीब का जहाँ समाधान की समस्या है उस समस्या का समाधान कांग्रेस हमेशा करता है। ये बात सरकार तक कैसे पहुँचेगी? सरकार तक हमने अवगत करा दिया हम लोग, लेकिन ये जब तक हम लोग निर्णय नहीं ले रहे तब तक तो बैठे रहेंगे हम लोग। आज दुर्भाग्य देखिए आज बात करने भी नहीं आ रहा। हम लोग ने 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया था। हम लोगों ने ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस कंपनी को चलाने के लिए पूर्ण हम लोग तत्पर है। लोगों का भी मैंने उसका विरोध भी नहीं कर रहा कि कंपनी चले और इसको रोजगार मिले, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का जिसे बात करने नहीं आ रहे लोग। निश्चित तौर पर एक यहाँ पर अगर कहें तो कानून की बात करें तो यहाँ झारखंड में काम करता है CNT SPT एक्ट। अगर जांच होती है तो ये तय मानिए कि CNT एक्ट का जो है इस जमीन के लेन देन में उल्लंघन हुआ ही होगा। उसके बाद जो नया जमीन अधिग्रहण का जो कानून आया है, जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसमें अगर आप प्लांट नहीं लगा पाते हैं तो आपको जमीनदाताओं का जमीन वापस करना है। अब सिंहभूम की सांसद यहाँ की चूंकि महिला है और सांसद की अभी वहाँ कार्रवाई चल रही है, तो उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं। राजू जी आप उनके प्रतिनिधि हैं, ये आप हैं। एक बात बताइए, ये कितना बड़ा मैटर है? ये बहुत ही बड़ा मैटर है, क्योंकि हमारे ग्रामीण जो है यहाँ आंदोलित है और काफ़ी समय से आंदोलित है। तो उनके समस्या जायज़ है और उनका मांग जो है, जो भी वो रखे हैं ज़मीन के बदले नौकरी, ये एक तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है। नौकरी दिया गया लेकिन अब तो धोखाधड़ी हो गया। धोखाधड़ी हो गया। हाँ। प्रबंधन चंद मिनटों में इनको दूर किया जा सकता है, लेकिन प्रबंधन सामने नहीं आ रही है बात करने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से और संसद मैडम की तरफ से हम लोग हैं और आंदोलित हर व्यक्तियों के सहयोग में हम लोग एकत्रित हुए हैं और आंदोलन में हम बैठे हुए हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अगर 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था, उस पर कोई सक्रिय पहल नहीं देखने को मिल रहा है और हम उसको लेकर आंदोलित हैं। और अभी अगर मान लिए ये लोग नहीं करते हैं, कुछ प्रबंधन इसका उपाय नहीं लगाते हैं, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। निश्चित आंदोलन, उग्र आंदोलन, कांग्रेस का दावा है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए यहाँ कांग्रेस के सभी इकाई मौजूद हैं, इंटक है, इनके जितने भी मेन जिला कमेटी है सब मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इनके आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। महिला दिवस है और यहाँ आंदोलित एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं कि देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि महिला दिवस पर महिला अपने हक की लड़ाई को लेकर आंदोलित है, जो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप बताएं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप लोग रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि सर रोजगार के लिए तो हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि 25 दिसंबर से 2004 तक का मांग है, क्योंकि जमीन हम लोग दिए हैं तो उसके बदले हम लोग को नौकरी चाहिए। और 1 से 8 तारीख तक हम लोग धरना में बैठे हैं, तो नौकरी के लिए तो मांग करेंगे। क्या आप SC ST है? हाँ, आपका जमीन भी गया है? हाँ, मेरा भी जमीन। निश्चित तौर पर देखिए, मैं कह रहा था जांच का विषय है। जैसे छोटराय जी ने भी कहा कि उद्योग लगाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसी कानून में इसका भी प्रावधान है कि अगर उद्योग नहीं लगता है तो जमीनदाता को उनका जमीन वापस किया जाना चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, अमेंडमेंट किसी ने किया हो, लेकिन अगर अमेंडमेंट हुआ है तो लागू सब पर होना चाहिए। जी अब बताइए। हाँ सर, क्योंकि हम लोग 25 दिसंबर 2004 से ज़मीन दिया गया है, इतना तो हमको भी नहीं पता है सर, मगर हम जितना जानते हैं उतना बोलेंगे। क्योंकि जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे ना नौकरी शायद 10 आदमी थे, उनमें शायद 1 साल या 2 साल नौकरी किए हुए थे। उसके बाद 2 लोग को बैठा दिए, क्योंकि बल्लभ तो बंद हो गया। उसके बाद कहा गया कि आप लोगों को किस्ती बाय किस्ती लिया जाएगा, मतलब बेंच बाय बेंच, फर्स्ट सेकंड या 2 थर्ड इस तरह का लिया गया है। तो सर हम लोग चाहते हैं, जब जमीन दिए हैं तो हम लोग को भी नौकरी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि महिला गरीब आदमी बुढ़ी आदमी क्या करेगा, जिनका आपका भी जमीन गया है? सबका जमीन गया है सर। मेन गेट दिया और हम भूखे मरছি, बेटा तो नहीं, बेटी আছে, बेटी কাজ করবে। ये देखिए, ये महिला दिवस का त्रासदी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से जो कंपनियां उद्योग लगाने के लिए झारखंड के भोले भाले आदिवासी, जो जिनको सिर्फ मतलब है रोजगार से,
और रोजगार उनको खैरात में नहीं चाहिए। उन्होंने अपना कलेजा का टुकड़ा मतलब जमीन दिया है, तो खैरात नहीं चाहिए उन्हें। ऐसे में झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। और खासकर जमीन का जब अधिग्रहण हो चुका है तो रोजगार तो उनको चाहिए ही चाहिए। आखिर इतने बड़े संख्या में जो जमीनदाता 150 एकड़ जमीन कम नहीं होता है। जी आप बताइए। इनका बात बोल जो 36 आदमी में इनका हस्बैंड भी था, मगर इसका हस्बैंड का डेथ हो गया था सर। कंपनी साइकिल के भीतर डेथ हो 9 तारीख के ए शिफ्ट डिप्टी जाए कंपनी घर पहुंचा दिए और कंपनी डॉक्टर घर ले गए इलाज करे ना हमरा के किछु नहीं है। हमरा आसचिन गेट जाम करछिन हमरा के किछु इहा करे ना छोटा छोटा छाना আছে हमरा की करे खाबो। और अभी तक सर साइकिल अंदर है टाटा लॉन्ग प्रोजेक्ट हमारे पेपारो আছে। 36 आदमी डिप्टी करছে ना 36 आदमी डिप्टी और डिप्टी करते छे। देखिए निश्चित तौर पर मामला बहुत बड़ा है और अब चूंकि कांग्रेस ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है तो हमें भी अब इंतजार रहेगा कि ये आंदोलन कहां तक जाता है। क्योंकि 48 घंटा का समय दिया गया है, 48 घंटा के बाद ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। सरकार अगर चाहे, प्रशासन अगर चाहे तो इस मामले को वार्ता के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल आगे की गतिविधि पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब तक के लिए यही मुझे दीजिए इजाज़त। इंडियन न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए दुग्धा से संतोष कुमार।